बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गौशाला है, खेत है, वो पूरा यही है, इसलिए लोग यहाँ पर आधे से ज्यादा अपने घर को नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो कई लोग यहाँ पर हमारे गांव में आ चुके हैं। दिक्कत होती है वहाँ हाँ। साहब, क्योंकि रास्ते से परेशानी है। हाँ। और ये आने जाने गाँव में उतनी जगह नहीं है मकान के लिए, तो इसलिए हम यहाँ बसे हैं। तो मतलब कि आपको कितने साल हो गए यहाँ बसे हुए? हमको यहाँ कम से कम हो गया, हमको 30-35 साल से ऊपर ही हो गया होंगे। मतलब 30-35 साल से अब इधर रहते हैं। हाँ, इस साल पानी वालों का विवाद चल रहा था, पर वो सुलझ गया। सुलझ गया? और सुलझ गया मतलब वो बेकार बना रखा हो, ऐसा बना रखा रैंप। अच्छा। दो साइड पे। अच्छा। जैसा रोड। रोड। अच्छा। तो पास तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा मलबा आ रखा है। अब यहाँ पर है कभी ना काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि ऊपर से यहाँ पर कहीं भी और किसी समय पत्थर गिर सकते हैं। तो यहाँ पर आए तो यहाँ का रास्ता देखो पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है। अब क्या करें, काफी ज्यादा मुश्किल हो गया भाई आगे जाने के लिए। पेड़ भी टूट रहा है। एक नए दिन की नए स्वाद भी हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बड़े होंगे। तो चलिए जी, सुबह के 8 बजे से हमने आज की ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी है। बाकी आजकल पहाड़ों में हो रही है सबसे खतरनाक वाली बारिश। तो मतलब सावन का महीना भी खत्म हो चुका है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही निशान नहीं ले रही है। और कल रात के टाइम में भी काफी भयंकर भारी बारिश हुई थी। अब 1-2 हफ्ते से हमारे गांव की जो सड़क है पूरी तरह से ब्लॉक हो रही है। मेन कंडीशन था ना, वो ब्लॉग मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी दिखा दिया था कि मतलब क्यों आपकी सड़क नहीं खुली है। तो कल जैसे वाले ना डंपर बुला के आगे चले पानी गाँव तक पहुंच गए थे, लेकिन कल रात फिर से काफी खतरनाक वाली बारिश हुई थी। अब जहाँ पर जैसे ने पूरा मलबा साफ कर दिया था, तो वहाँ पर दोबारा से मलबा आ गया है। अब जब तक बारिश पूरी तरह से नहीं रुक जाती, तब तक मुश्किल है कि हमारे गांव की सड़क खुल जाएगी। बाकी खैर हम तो अभी अब घर ही में हैं, लेकिन 1 महीने से हमें मार्केट की तरफ नहीं गए। तो जब रोड खुलेगी ना, तब जाके सबसे पहले मार्केट का काम निपटाना पड़ेगा। मैं हूँ अपने गांव के जंगल में, और आज मुझे जाना है ठीक सामने जो पहाड़ है। तो वहाँ पहले हमारे दादी लोग रहा करती थी, वहाँ हमारे पुराने छाने हैं। तो वहाँ पर आज भी हम घास लेने के लिए जाते हैं। तो मुझे ठीक सामने वाले पहाड़ की चोटी पे जाना है भाई आज। तो बाकी अभी थोड़ी बहुत धूप भी लगने बैठ गई है, लेकिन एक तरफ से देखे ना तो मौसम इधर साइड तो पूरा साफ हो रखा है, लेकिन आगे साइड तो काफी भयंकर कोहरा लगा हुआ है। तो मतलब एक तरफ से बारिश आ रही है, अब दूसरी तरफ से मौसम साफ होते जा रहा है। लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते मौसम का, आजकल कोई भी भरोसा नहीं है। बाकी अभी सुबह के टाइम पे ना काफी खूबसूरत नजारा जंगल की तरफ देखने को मिल रहा है। कि अभी मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से ठीक अपने पुराने वाले छाने की तरफ। तो वहाँ पर ना आज भी हमारे गांव के कुछ लोग रहा करते हैं, ज़्यादा नहीं है। वहाँ अभी के टाइम पे करीबन 8 या 9 परिवार रहते हैं। तो पहले हमारे गांव वाले भी ना वहीं रहते थे, मतलब आज हमारे गांव वाले के छाने उसी साइड है। अब तो वहाँ तो अब कोई रहता है नहीं, तो इसलिए ना वहाँ पर जो घास वगैरह होते हैं, तो हमेशा दादी लोग वहाँ पर घास लेने के लिए चले जाते हैं। सामने पे जो रास्ता है ना, ये काफी पुराना वाला रास्ता है। हमारे गांव में जो जंगल में लोग जाते हैं लकड़ा लेने के लिए, घास लेने के लिए, या फिर बैलों को चराने के लिए जाते हैं ना, तो इसी रास्ते से जाया करते हैं। अब कुछ लोग जब वहाँ घर के लिए जाते हैं ना, तो नीचे से भी सड़क है, तो कई लोग सड़क के रास्ते चले जाते हैं, बाकी कई लोग इस रास्ते से आते हैं, क्योंकि ये रास्ता ना काफी शॉर्ट पड़ता है, वो भी जंगल के रास्ते से। इधर से पूरा जंगल गाय बैलों से भरा रहता है। दरअसल हमेशा लोग ना हमारे गांव में बैलों को चराने के लिए चले जाते हैं। तो आजकल हमारे जो खेत है ना, ये भी पूरी तरह से खाली रह रही हैं। इनमें ना अभी तक भी फसल पूरी तरह से नहीं पक चुकी है। तो हमेशा लोग ना गाय बैलों को चराने के लिए जंगल में लाते रहते हैं। तो जो ये रास्ता है ना, ये काफी पुराना रास्ता है, आज भी लोग इसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। तो जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर गाय बैलों की घंटी की आवाज भी सुनाई दे रही है। अब उसके साथ साथ रास्ते में भी यहाँ पर ना काफी ज्यादा पानी भी निकल रहा है। तो आजकल बरसात का दिन है ना, तो जगह जगह पर पानी भी काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो काफी दिनों के बाद मैं इसी रास्ते से आ रहा हूँ ना, तो कुछ अलग ही नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रास्ते के ठीक किनारे पे काफी बड़ा यहाँ पर पानी का झंडा भी निकल रहा है। तो कल रात में काफी ज्यादा बारिश हुई, जिससे पानी भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो लोग हमेशा ना गाय बैलों को चराने के लिए यहाँ से ऊपर के लिए छोड़ देते हैं। अब जब वो शाम के टाइम पर घर के लिए लाते हैं ना, तो हमेशा गाय बैलों को भी यहीं पर पानी पिलाते हैं। बाकी ये पानी ठीक ऊपर से बांज के पेड़ों से निकल रहा है। तो आसपास यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, ये सब है बांज के पेड़। अब यहाँ से पानी सीधा नीचे की ओर चले जाता है। तो काफी छोटा सा गदरा टाइप का बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पर जो पानी की आवाज है ना, ये काफी तेजी से यहाँ पर सुनाई दे रही है।
सुबह के 9:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं ठीक पहुंच चुका हूं अपने गांव के जो जंगली भैरव मंदिर है, जयंतीगढ़ भैरव ना, तो उसी मंदिर के सामने मैं पहुंच चुका हूं। और मुझे ठीक यहाँ से जाना है ऊपर साइड। तो वहां पर ना कुछ लोग आज भी रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर आप सामने जो मकान दिख रहे हैं ना, तो इससे आप समझ सकते थे कि आज भी यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। लेकिन इनके लिए यहाँ पर आना ना काफी दूर है भाई। मकान देखे यहाँ से ऊपर तक लोग रहते हैं। अब रोड देखे यहाँ से कितनी नीचे है। अब यहाँ से उनको सामान लेने के लिए ठीक हमारे गाँव की तरफ जाना पड़ता है। आपके मन में एक सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि ये लोग यहाँ पर इतने दूर क्यों रहते हैं। तो पहले यहाँ पर ना कम से कम 15-20 परिवार रहते थे। उस टाइम पे हमारे गांव में ना सड़क भी नहीं थी। तो जब 4-5 साल पहले हमारे गांव में सड़क आए तो कुछ लोगों ने ना मकानें यहाँ हमारे गांव में बना दी। तो यहाँ पर से ना करीबन 15 परिवार हमारे गाँव में आ गए और 5-6 परिवार यहीं पर रह गए। तो यहाँ की सबसे मेन कंडीशन इनकी ये होती है कि ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर जो गौशाला है, खेत है, वो पूरा यही है। इसलिए लोग यहाँ पर ना आधे से ज्यादा अपने घर को नहीं छोड़ते हैं। वैसे तो कई लोग यहाँ पर हमारे गांव में आ चुके हैं। अब जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, वो हमारे गांव वाले ही हैं। लेकिन वो फिर भी हमारे गांव से सामान लेकर ठीक इधर साइड चले जाते हैं। तो हमारे गांव से यहाँ करीबन होगा 3 या 4.5 किलोमीटर दूर। फिर भी यहाँ पर इन लोगों ने काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इनका मेन मकसद यही रहता है कि ये इनकी जो गौशाला है, इनके जो खेत है, वो इधर ही साइड है। तो इसलिए आधे से ज्यादा जो परिवार है ना, यहाँ पर घर को नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए वो हमेशा ना जब भी सामान उनका खत्म हो जाता है, जब वो मार्केट जाते हैं ना, तो हमेशा हमारे गाँव में ही आते हैं। पर पहुंच चुका हूँ अपने गाँव के ठीक आगे से गदेरे में, जहाँ पर का काफी ज्यादा पानी बढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हो रही है भाई, यहाँ पर जो पूरा रास्ता है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है। अब मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर का रास्ता पूरी तरह से टूट रखा होगा। यहाँ पर से आगे देख रहा है पूरा रास्ता नहीं है और काफी बड़ा पेड़ यहाँ पर गिर भी रखा है। अब इस पेड़ की वजह से ना पूरा रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है। अब नीचे से काफी ज्यादा पानी भी यहाँ पर बह रहा है और ऊपर साइड से आप देखें ना, तो काफी बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर गिर रखे हैं। मतलब ऊपर से काफी भयंकर वाला मलबा यहाँ पर आ रखा है। और रास्ते में भी यहाँ पर पूरा पता नहीं चला भाई कहाँ से जाए। तो मुझे पता रहता तो मैं इस रास्ते से नहीं आता, शायद इसीलिए लोग भी मुझे रास्ते में नहीं मिले। कुछ लोग मिले थे मुझे जो कि इधर शहर से ऊपर चले गए थे बैलों को लेकर। अब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ का रास्ता देखो पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है। अब क्या करें, काफी ज्यादा मुश्किल हो गया भाई आगे जाने के लिए। पेड़ भी टूट रखा है, तो देखते हैं कहाँ से आगे चला जाए। मुझे पता होता ना कि यहाँ का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो रखा है, तो मैं इस रास्ते से नहीं आता, मैं वहाँ से सड़क के रास्ते से ऊपर गांव में चले जाता है। लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा मलबा आ रखा है। अब यहाँ पर है कभी ना काफी ज्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि ऊपर से यहाँ पर कहीं भी और किसी समय पत्थर गिर सकते हैं। तो देखिए भाई, जब बारिश हो रही ना हमारे गाँव में, इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब जगह जगह पर रास्ते टूट जा रहे हैं और उसके साथ यहाँ पर काफी ज्यादा पेड़ भी टूट रखे हैं। तो ऊपर से भी ना किसी समय भी यहाँ पर मलबा आ सकता है, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पर कोशिश करके आगे चला जाता हूँ। को पार करके मैं इधर साइड गांव के रास्ते में पहुंचने वाला था, तो किसी ने यहाँ पर पाइप से बाढ़ भी लगा रखे है। तो शायद इन लोगों का मकसद भी यही था कि यहाँ से रास्ता आगे पूरा ब्लॉक हो रखा है। लेकिन अगर इधर साइड लगा रहता है ना, तो मुझे पता चल जाता कि यहाँ पर काफी ज्यादा मलबा आ रखा ऊपर से। लेकिन मुझे पता नहीं चला और मैं फिर उसी रास्ते से आया। अब नीचे से वैसे एक पुल भी है यहाँ पर, लेकिन पुल का रास्ता भी आगे से पूरा ब्लॉक हो रखा है। तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया मुझे वहां से आने में। लेकिन इधर साइड गाँव वाले इस रास्ते से नहीं आते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ना पाइप से बाढ़ टाइप की बना रखी है ताकि कोई लोग इधर ना आ सके। मैं पहुंच चुका हूँ ठीक यहाँ पर। तो यहाँ से हमारे गांव का नजारा दिखा भाई कितना दूर है। अब हमारे गांव के जो खेत की हरियाली है ना, ये भी काफी खूबसूरत देखने को यहाँ से मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ भाई साहब दिखे मुझे, तो उनसे ये पूछते हैं कि तो भाई साहब आप मुझे ये बताओ कि आप लोग इतने दूर रहते हैं गाँव से, मतलब यहाँ का मेन मकसद क्या है आपका? जैसे आप गाँव में आते बहुत कम है, तो इतना दूर नहीं पड़ता आपको यहाँ आने में दिक्कत होती है भाई साहब, क्योंकि रास्ते से परेशानी है। हाँ। और ये आने जाने गाँव में उतनी जगह नहीं है मकान के लिए, तो इसलिए हम यहाँ बसे हैं। तो मतलब कि आपको कितने साल हो गए यहाँ बसे हुए? हमको यहाँ कम से कम हो गया, हमको 30-35 साल से ऊपर ही हो गया होंगे। मतलब 30-35 साल से आप इधर रहते हैं? हाँ, इधर ही हैं। अब तो जैसे सामने पे गांव है, तो आपको ये नहीं लगता कि आपको वहाँ जाना चाहिए? जैसे क्यों नहीं जाना चाहिए, ये तो किसको नहीं जाते, कौन शहर में कौन आ रहे, पर लेकिन क्यों जगह की समस्या है। हाँ। इसलिए रहने की जगह की। तो इधर से मतलब कितने परिवार रहते करीबन? इधर कम से कम हम रहते हैं यहाँ 10-12 परिवार। अच्छा, पूरा गांव से। तो उसके साथ काफी ज्यादा परेशानी भी होती है? परेशानी होती है, ये चढ़ाई है, रास्ता नहीं है, फिर पीठ में लाना पड़ता है यहाँ। अच्छा, और फिर क्या करें, फिर तो जाना ही पड़ेगा, दूर का मामला है। अभी मैं आ रहा था भाई ठीक सामने से, अब चाची मिल गए थे मुझे मंगेरे में, और थोड़ी सी सब्जी चाची को भी दे दी हमने यहाँ कागज से और लौकी। तो रोड की क्या कंडीशन है चाय? रोड की अभी ठीक है, 4-5 तक खुल गया है। हाँ। और कल तो कल या परसों खुल जाएगी। तेल नहीं है बस। अच्छा, तेल नहीं है मेरे ठेकेदार के पास। अच्छा। अब तो वहाँ गाँव का विवाद भी चल रहा था? अरे गाँव पानी वालों का विवाद चल रहा था, पर वो सुलझ गया। सुलझ गया? वो सुलझ गया, मतलब वो बेकार बना रखा, ऐसे बना रखा रैम। अच्छा,
2 साइड से। अच्छा। त्रिशूल जैसा रोड। रोड। अच्छा, तो पास तो नहीं हो पाएगा, वो एक बारिश आएगी तुरंत रोड बंद है। तो मतलब कोई फिक्स नहीं है हाँ, रोड का। वो खाली है, वो बेकार हो गया वो। अच्छा। विधायक जी ने वो कर दिया, वो सारा घोटाला। ये 6:30 बज चुके हैं। अब धीरे धीरे शाम के टाइम पे भी काफी यार ठंडा महसूस होने बैठ गया है। अब सावन का महीना खत्म हो चुका है ना, तो शीत अब ठंडे का मौसम भी लग चुका है। अब धीरे धीरे ना रात भी पड़ने वाली है 6 बजे के टाइम पे। पहले ना 7-8 बजे के टाइम पे रात पड़ती थी। अब आजकल क्या हो गया कि दिन छोटे हो गया और रातें बड़ी हो गई है। तो काफी दिनों बाद आज मौसम भी पूरा साफ देखने को मिल रहा है। तो फिर भी मौसम का हम कोई अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है भाई, दिन के टाइम पे ना पूरा मौसम साफ हो जाता है। अब शाम के टाइम पे आसमान में बादल आ जाते हैं, और जब हम खाना खा के सो जाते हैं ना, तो उस समय काफी भयंकर बारिश भी लग जाती है।